हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं गूगल फॉर्म के बारे में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से एक अच्छे गूगल फॉर्म को बना सकते हैं। आप इसका यूज किसी विद्यालय के लिए, किसी कंपनी के लिए, बिजनेस के पर्पज़ से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम गूगल फॉर्म पर सीधे चलते हैं। और ये सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि इसके लिए आपको ना तो किसी लैपटॉप की ज़रूरत है, ना किसी कंप्यूटर की ज़रूरत है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही गूगल फॉर्म को बना सकते हैं और गूगल फॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो किस प्रकार से करेंगे, आइए चलते हैं। सबसे पहले आप नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर आ जाइए अपनी, और यहाँ से गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। जैसे हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे तो हम अपने गूगल में टाइप करेंगे गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म जैसे ही हम ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा और उसमें आप गूगल फॉर्म साइन इन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम गूगल फॉर्म साइन इन करते हैं तो हमारे सामने एक इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाता है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसमें आपने ये जो राइट साइड में कॉर्नर में 3 डॉट दिए गए हैं, इन पर आप क्लिक करेंगे और 3 डॉट पर क्लिक करके आप डेस्कटॉप साइट पर इसको खोल लेंगे। तो हमने डेस्कटॉप साइट पर इसको खोल लिया है। इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे आपने पहले से यदि गूगल फॉर्म बनाए हैं तो वो भी खुल जाएंगे, नहीं तो बहुत सारे टेम्पलेट्स भी आपको इसमें मिलती है। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक नया गूगल फॉर्म बनाना है। तो प्लस का जो आइकन है इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको एक नए गूगल फॉर्म की तरफ ये ले जाएगा। तो नए गूगल फॉर्म का हम निर्माण करते हैं। इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, ये सब बाद में आपको समझाए जाएंगे। पहले आप देखो, जैसे अनटाइटल्ड फॉर्म है अभी ये, इसको हमने टाइटल देना है। जैसे कोई आपने मान लो कि आपने एडमिशन फॉर्म बनाना है, किसी का एडमिशन फॉर्म के लिए आपने अप्लाई करना है, कोई जॉब निकली है, उस जॉब के लिए आप किसी कंपनी के मालिक हैं तो आपने जॉब निकाली, वहाँ पर बहुत सारे आप चाहते हो कि काफ़ी लोग उसमें अपने फॉर्म्स आपको भेजें। जैसे कोविड का समय चला हुआ है तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो फिज़िकली आकर के जमा नहीं कर सकते, तो हम ऑनलाइन भी उनसे उनके आवेदन ले सकते हैं। तो उसका एक बेस्ट मेथड और बेस्ट वे जो है वो ये गूगल फॉर्म है। तो गूगल फॉर्म एक इतनी बेहतरीन तकनीक है जिसके द्वारा आप बहुत सारे काम अपने घर पर बैठ करके भी आसानी से कर सकते हो। तो चलिए हम एक एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई करके दिखाएंगे किस तरीके से हम इसको करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो आप यहाँ पर ये जो अनटाइटल्ड फॉर्म है इसको आप नाम दे दीजिए। जैसे हम दे देते हैं एडमिशन फॉर्म टू अप्लाई, एडमिशन फॉर्म टू अप्लाई। इसमें हम इसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं। यहाँ दिया जाएगा कि फिल दिस फॉर्म टू शो योर इंटरेस्ट ओके। अब हम ये हमारा यहाँ पर जो फॉर्म का हमने हेडिंग डाला है वो अच्छे से हमने डाल दिया है। इसके बाद में यहाँ पर एक नई स्लाइड खोलेंगे, प्लस के आइकॉन पर यहाँ क्लिक कर लेंगे और जैसे ही हम प्लस के आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो एक नई साइट हमारे सामने खुल जाती है। तो ये नई स्लाइड जो आई है इस पर देखो, यहाँ हम भरेंगे। सबसे पहले जो भरना है वो नेम आपने डालना है। सबसे पहला कॉलम आपका नेम का होगा। नेम के कॉलम में आप ध्यान देंगे जो लास्ट में इधर आपको दिया गया है 3 डॉट, इस पर क्लिक करेंगे और ये डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आया है, डिस्क्रिप्शन को आप ले लेंगे। तो नाम का हमने डिस्क्रिप्शन बनाना है, डिस्क्रिप्शन पर आप टाइप कर देंगे टाइप योर नेम ओके। और इसको यहाँ से रिक्वायर कर देंगे। रिक्वायर करने का मतलब ये है कि जैसे ही कोई व्यक्ति आपको अपना नाम लिख करके भेजेगा और बाई चांस उसने नाम लिखना छूट गया तो ये फॉर्म जो है सबमिट नहीं कर पाएगा। वहाँ पर शो करेगा कि आपने इसको मैंडेटरी है
ये आप छोड़ दिया है आपने, तो आप वहाँ पर नाम लिखिए। तो इसलिए रिक्वायर्ड करना ही पड़ेगा, अगर नहीं इसको लिखेगा तो फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। आगे फिर एक और न्यू स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ दूसरे नंबर पर आप लिख देंगे फादर नेम। तो ये फादर्स नेम आ गया, फादर्स नेम। इसका भी हम इसको भी रिक्वायर्ड कर देंगे और इसका भी डिस्क्रिप्शन बना देंगे। तो एक अच्छा गूगल फॉर्म किस तरीके से हम बनाते हैं, किस तरीके से उसके फीचर्स हैं, उनको कैसे हम तैयार करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो फादर्स नेम जो हमने लिखा है यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन में ऐसे ही लिख देंगे आप, टाइप योर फादर नेम। टाइप योर फादर नेम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो तीसरे नंबर पर आएगा आपका, वो आता है आपका आधार नंबर। अब आप किसी को भी जॉब दे रहे हैं या किसी का भी आप डाटा रिक्वायर कर रहे हैं एडमिशन के लिए, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उसमें आधार नंबर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आधार नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। मैं दिखा रहा हूँ जस्ट आपको। आधार नंबर जैसे ही आपने डाला तो आधार नंबर डालते ही यहाँ पर आपका शो करेगा। इधर ये जो कॉलम दिया गया है इसमें देखो कई सारे ऑप्शन है। शॉर्ट आंसर है, पैराग्राफ है, मल्टीपल चॉइस है, चेक्स बॉक्स है, ड्रॉप डाउन है, फाइल अपलोड है, लाइन क्लियर, मल्टीपल चॉइस ग्रिड, डेट एंड टाइम है। तो इस तरीके से आधार नंबर यहाँ पर ये गूगल खुद ही दिखाएगा, इतना समझदार है गूगल। यहाँ पर शॉर्ट आंसर आपको दिखा रहा है, ठीक है, इसको भी आप रिक्वायर्ड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो आएगा आपका ये आधार नंबर में ये रेस्पॉन्स वैलिडेशन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ नंबर पहले से ही है। और अगर आधार नंबर की जगह कुछ और भरता है, क्लाइंट आपको कुछ और चीज़ भर करके देता है, तो यहाँ पर आप कस्टम एरर डाल सकते हैं। कस्टम एरर के लिए आप लिख देंगे इनवैलिड आधार नंबर। तो इस तरीके से आप इसको ऐड कर देंगे। आधार नंबर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आधार नंबर के बाद में हमारा आता है जेंडर। जेंडर एक कॉलम लेंगे आप। जैसे जेंडर का कॉलम आपने लिया, क्योंकि दो जेंडर के लिए दो, या तो मेल होगा या फीमेल होगा या थर्ड, तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस का खुद ही आ गया, अपने आप ही मल्टीपल चॉइस का आ गया। इसको भी आप रिक्वायर कर देंगे, ये भी रिक्वायर्ड आपने कर दिया है। एक नई स्लाइड लेंगे। जेंडर के बाद में अब आप आ जाते हैं DOB, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ की जगह हम DOB ही टाइप कर लेंगे, DOB। तो जैसे ही आप DOB टाइप करोगे, देखो गूगल ने खुद ही उठा लिया है, डेट आ गया है। अब डेट यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, इसको आप रिक्वायर्ड कर दो। नेक्स्ट लेते हैं। DOB के बाद में चलते हैं हम क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन आपने यहाँ टाइप कर लिया है। अब जैसे ही क्वालिफिकेशन टाइप करोगे तो उसके लिए क्वालिफिकेशन के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ से हमने लेना पड़ेगा चेक बॉक्स। क्योंकि क्वालिफिकेशन में क्या क्या क्वालिफिकेशन होंगी, जो जो रिक्वायरमेंट होंगी फॉर्म में, जैसे सबसे पहले हम यहाँ भर देते हैं 12th। दूसरे नंबर पर हम यहाँ ले लेते हैं ग्रेजुएशन। तीसरे नंबर पर ले लेते हैं हम पोस्ट ग्रेजुएशन, PG भी लिख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन आ गया और इसको हम कर देंगे रिक्वायर्ड। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। ग्रेजुएशन के बाद में क्वालिफिकेशन के बाद में अब आपका आ गया अपलोड मार्कशीट। ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, अपलोड मार्कशीट। अपलोड मार्कशीट में देखो अब हमें क्या करना है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अपलोड मार्कशीट का जैसे ही ऑप्शन आता है तो यहाँ पर आपने फाइल अपलोड ले लेना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे ही आप लेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि लेट्स रेस्पोंडेंट्स अपलोड फाइल टू ड्राइव।
ठीक है। तो यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं तो अपलोड मार्कशीट के साथ ही आपके नीचे ये पोर्शन खुल के आता है, अलो ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप्स, यानी कोई स्पेसिफिक फाइल है उसको अलाउ करना है आपने, और इस ऑप्शन को आप खोल देंगे। जैसे ही इसको खोलते हैं हम तो यहाँ दिखाई देगा आपको कि आपसे इतने प्रकार के इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स जो आप देना चाहते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर लो, पीडीएफ बना करके कोई देना चाहे तो पीडीएफ पर क्लिक कर देंगे, कोई इमेज देना चाहे इमेज के रूप में तो इमेज पर भी क्लिक कर देंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल एक है यहाँ पर, मैक्सिमम फाइल साइज आपको 10 MB का दिया गया है, ये सब यहाँ पर आपको दे रखा है। इसको भी आप यहाँ से रिक्वायर्ड कर देंगे, इसको ये रिक्वायर्ड हो गया आपका। तो देखो हमारा कितना अच्छा बनता आ रहा है हमारा। अब नेक्स्ट ले लेंगे, एक और न्यू स्लाइड ले लेंगे आप। देखो मैं आपको पीछे से दिखा रहा हूँ कितना अच्छा फॉर्म हमारा बनता आ रहा है, कितना अच्छा फॉर्म बन गया है हमारा। जैसे यहाँ पर नेम आ गया, फादर नेम आ गया, आधार नंबर आ गया, जेंडर आ गया, DOB आ गई, क्वालिफिकेशन आ गई हमारी। अब क्वालिफिकेशन के बाद हम चलते हैं आगे। क्वालिफिकेशन के बाद हमारा आ गया है अपलोड मार्कशीट का ऑप्शन हो गया। अपलोड मार्कशीट के बाद नेक्स्ट चलो, अपलोड योर फोटो। अपलोड योर फोटो। अपलोड योर फोटो में भी आपको यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, एक अच्छा गूगल फॉर्म बनाने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर फाइल अपलोड। फाइल अपलोड हम यहाँ पर ले लेंगे। जैसे हम अपलोड फोटो करते हैं तो यहाँ पर करते ही फाइल अपलोड आ गया, ठीक वैसे ही हम खोल लेंगे इसको। और यहाँ पर फोटो क्योंकि हमें अपलोड करना है तो एक कॉलम भरेंगे आप इमेज का कॉलम भरती है आप रिक्वायर्ड कर देंगे और नेक्स्ट चलेंगे। अब हम आगे चलते हैं कोर्सेज। नई स्लाइड ले ली हमने कोर्सेज। चूँकि कोर्स है तो कोर्स क्या क्या किया है कोर्स में जो है ना, कौन कौन सी चीज़ की हुई है कोर्सेज में। तो देखो चेक बॉक्स, गूगल ने खुद ही चेक बॉक्स उठा लिया है वहाँ से। तो कोर्सेज में हम लिख सकते हैं क्या क्या कोर्स किया है। जैसे कि हम लिख सकते हैं एक्सेल किसी ने किया होगा, किसी ने एक्सेल किया है, वर्ड किया है किसी ने, वर्ड में कोई पीपीटी, इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देंगे यहाँ पर। अब आगे चलते हैं, एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ पर हम डालेंगे एड्रेस। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है आपका एड्रेस। अब जैसी एड्रेस यहाँ, क्योंकि एड्रेस छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, तो एड्रेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो खुद ही गूगल ने अपने आप उठा लिया पैराग्राफ। क्योंकि एड्रेस थोड़ा बड़ा हो सकता है तो इसलिए पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है, और पैराग्राफ में यहाँ लॉन्ग आंसर टेक्स्ट दिया है, इसको भी आप रिक्वायर्ड कर देंगे। और एक नई और लास्ट जो हमारा बचेगा, सबसे लास्ट में हम ले रहे हैं फ़ोन नंबर। तो ये हमने फ़ोन नंबर ले लिया। यहाँ पर फ़ोन नंबर जैसे ही हम लेते हैं तो फ़ोन नंबर के लिए हमने क्या करना पड़ेगा कि सब इधर चले जाओ, कॉर्नर में 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इन पर क्लिक करेंगे और 3 डॉट पर क्लिक करते ही हमारे सामने आ जाता है रेस्पॉन्स वैलिडेशन। तो जैसे ही रेस्पॉन्स वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, नंबर हमारा ऑलरेडी है, कस्टम एरर टेक्स्ट हम डाल देंगे इनवैलिड फ़ोन नंबर। अगर कुछ गलत डालते हैं या गलत टाइप हो जाता है तो तुरंत पता चल जाएगा कि फ़ोन नंबर ठीक नहीं है, ये इनवैलिड है। तो यहाँ पर भी हम इसको रिक्वायर कर देंगे। तो इस तरीके से हमने ये अपना फॉर्म यहाँ पर हमने एक गूगल फॉर्म कंप्लीट कर लिया है। जो जो रिक्वायरमेंट है
एक एडमिशन के लिए उसको हमने यहाँ पर फिल कर लिया है। अब आगे देखो इसको करते कैसे हैं, इसको सजा से डेकोरेशन कैसे करते हैं, इसकी सजावट कैसे करते हैं। सबसे पहले देख रहे हो आप यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, क्वेश्चन, रेस्पॉन्स और सेटिंग। तो आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो सेटिंग पर क्लिक करते ही हम सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर मेक दिस ए क्यूज। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये एक क्यूज बन जाएगी। तो इस पर आपने क्लिक करना है। इसमें कई सारी चीज़ें मिस्ड, करेक्ट आंसर, पॉइंट वैल्यू, ये सब दिखा रहा है इसमें, ठीक है। तो ये एक क्यूज बन गई आपकी। अगर इसको हम बंद कर देते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके बंद हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में सबसे दूसरे नंबर पर आता है आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में देखो आपको दे रखा है कि फॉर्म प्रेजेंटेशन, शो प्रोग्रेस बार दे रखी है, सफल क्वेश्चन ऑर्डर दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक। तो यहाँ देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कलेक्ट ईमेल एड्रेस। तो कलेक्ट ईमेल एड्रेस को भी आप यहाँ ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी क्लाइंट आपको, जो भी आपका कैंडिडेट आपको भेज रहा है, वो कैंडिडेट जिसे ही भेजेगा तो उसकी ईमेल भी आपको मिल जाएगी, ईमेल एड्रेस आपको मिलेगा उसका। तो यहाँ ईमेल भी आपकी ईमेल के द्वारा भेजा जा सकता है। एक ऑप्शन इसमें है सेंड रेस्पॉन्स ए कॉपी टू दियर रेस्पॉन्स, यानी आप रेस्पॉन्डर को कोई कॉपी भेजना चाहते हो तो यहाँ पर इसको अगर ऑन कर देंगे हम, ठीक है। वैन रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट करता है, ऑलवेज मैंने सदा ही उसकी कॉपी पहुंच जाएगी। ऑफ करना चाहे तो इसको आप ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स, केवल एक ही बार में कोई करना चाहे। लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स यानी एक बार एक्सेस करेगा किसी ईमेल आईडी से, डिवाइस से, तो उसको एक ही बार में होगा, फिर उससे दूसरी बार चांस नहीं मिल सकता। इसको लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स पर क्लिक करके हम ऐसा कर सकते हैं। आगे दिया है फाइल अपलोड। तो टोटल साइज लिमिट फॉर ऑल अपलोडेड फाइल्स, रेस्पॉन्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर द लिमिट इज रीच्ड, यानी 1 GB तक वो अपलोड इसमें कर सकता है। तो चलो आगे हम देखते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, इसको डेकोरेट कैसे करते हैं। क्वेश्चन पेपर को डेकोरेट कैसे करेंगे, तो ये देखो यहाँ पर आपको दिया गया होगा ये वाला ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन आप देख रहे होंगे, ये चंदा बना हुआ है, इस पर क्लिक करो। जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये लिखा हेडर, हेडर में आ जाएंगे हम चूज इमेज। चूज इमेज जैसे ही आएगा तो आपके सामने इस प्रकार की इमेज खुल जाएंगी। जैसे मैं ये इमेज आपको सेट करके दिखा रहा हूँ, इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, इंसर्ट कर लेंगे आप। अब देखो वहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन मैंने इमेज सेट की तो एक हेडर सेट हो गया है, ठीक है। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, अलग अलग कलर ले सकते हैं। यहाँ से प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो एक अलग यहाँ पर कलर आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर रेड कलर भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप ग्रीन कलर लेना चाहें तो ग्रीन कलर भी ले सकते हैं। जैसे अगर रेड का ऑप्शन आएगा तो ये पूरा ग्रीन दिखाई देगा। और ये बैकग्राउंड कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके का आप हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। इस तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है फ़ॉन्ट स्टाइल का। ये जो आपने लिखा है ये फ़ॉन्ट स्टाइल, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे बेसिक है अभी, अगर इसको हम ऐसा करना चाहें, डेकोरेटिव फॉर्म में करना चाहें तो ऐसे ही डेकोरेटिव फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये इस तरीके से आपने गूगल फॉर्म अपना बना लिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इतना अगर हमारा बन करके तैयार हो गया तो उसके लिए आप देख सकते हैं इसमें कि इसको हम प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं इसका, कि किस तरीके से ये बना होगा, उसको चेक करने के लिए। ये तो इस प्रकार से ये हमारे सामने आ गया है। प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पर हमारे सामने आ गया। ईमेल एड्रेस यहाँ पर डलेगी, टाइप योर नेम, फादर्स नेम, आधार नंबर, जेंडर, DOB, क्वालिफिकेशन, अपलोड मार्कशीट, अपलोड योर फोटो, कोर्सेज, आधार नंबर, फ़ोन नंबर। तो इस तरीके से ये सब भरेगा, तो भरने के बाद इसको सबमिट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो ये गूगल फॉर्म, अच्छा गूगल फॉर्म बन करके तैयार हो गया है। अब अगर इसको हम भेजना चाहें तो भेजेंगे कैसे, वो भी आप देख लीजिए। हम यहाँ पर सेंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेंड पर क्लिक करते ही हमारे पास में कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। सेंड वाया,
तो हम इसको जो है ना मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हम इसको यहाँ लिंक बना करके भेज सकते हैं। जैसे ये लिंक थोड़ा बड़ा है, अगर इसको छोटा साइज़ करना है तो शॉर्ट URL कर लेंगे, छोटा बन जाएगा। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करके आप कहीं पर भी पेस्ट कर लीजिए। आप अपने फेसबुक से भेजना चाहें, व्हाट्सएप से भेजना चाहें, आप अपने ट्विटर अकाउंट पे, आप अपने कहीं पर भी जिस भी जगह पर जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं उस पर हम इसको भेज सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज इस गूगल फॉर्म को बनाना सीखा है। गूगल फॉर्म बनाना बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीके से आप इस सब गूगल फॉर्म को बना करके यूज कर सकते हैं। तो ये जो भी इससे आपने सीखा होगा, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो दोस्तों ज़रूर बताना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अच्छा लगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद।